आज बच्चों हमें करना है कन्फिग्रेशन ऑफ डी सीरीज ऑफ एल्डोस। ठीक है, देखो हमने बहुत सारे नॉमेनक्लेचर सीखे हैं कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप नाम रख सकते हैं। हमने क्या किया था कि कोई अगर लाइट को किसकी तरफ रोटेट करता है, राइट की तरफ, तो आप उसको बोल देते हैं डेक्स्ट्रोज। पर एक कन्फिग्रेशन भी दी गई है डी और एल, उसका लाइट से कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्या है, कई बारी आपने पढ़ा होगा ना कि आप कौन सा जो ग्लूकोस है, एक बोलते हैं आप डी ग्लूकोस, एक बोलते हैं आप एल ग्लूकोस, है ना, ग्लूकोन डी बोला जाता है ना। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन दी गई है जिसको हम एक को बोलते हैं डी और एक को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। समझ में आ गई? इसका किससे लेना देना नहीं है कि ये लाइट को अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये लाइट को राइट की तरफ रोटेट करने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ एक कन्फिग्रेशन दी गई है और इसका किससे लेना देना है कि अगर जो सबसे नीचे जो OH होता है अगर वो राइट साइड में होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, डी, और अगर वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो आप उसको क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेस क्या है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिससे कि सारे के सारे क्या बने हैं, फर्दर, जिससे आप ग्लूकोज बोलते हैं कि ग्लूकोज भी वहीं से बना है। ठीक है, ये क्या है, बेस है। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तब भी आप शुगर्स बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या रखेंगे, एल्डिहाइड, राइट में OH होगा, यहाँ पे H होगा और 100% नीचे क्या होगा, CH2OH। इसको नहीं बदलना है, इसको क्या है, नहीं बदलना है, ये क्या रहेगा, बेस रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, आपको एक एक कार्बन बढ़ा देना है। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला ये एग्जैक्टली ऐसे ही रखो, इसको चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को ऐसे ही रखो, और ये जो कार्बन था इसको भी एग्जैक्ट रखो, इसको ऐसे के ऐसे रखो। अब क्या करना है कि आपको एक कार्बन और बढ़ाना है। आपने कार्बन बढ़ा दिया, एक तो आप क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, भाई मैं सोच सकती हूँ कि मैं राइट में लगा दूँ और H को यहाँ पे लगा दें। एक पॉसिबिलिटी क्या सोच सकते हो कि आप ऐसे ही रखें इसको, तो ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये OH भी यहाँ और यहाँ H। अब क्या सोच सकते हो कि भाई पहले मैंने लगाया था OH को राइट में, अब की बार क्या कोशिश कर सकते हैं कि इसको लेफ्ट में रख दें और यहाँ H हो जाएगा। तो इनके नाम बदल जाते हैं, ये अलग अलग शुगर बन जाती है। जैसे इसको क्या बोलते हो, इरिथ्रोज बोलते हो। क्या बोलते हो, इरिथ्रोज। अगर OH क्या आप रखते हो, क्योंकि ये तो एज इट इज था, ये तो बदलने वाला नहीं है, तो आपने क्या किया, इस साइड एक बार राइट में रख दिया और दूसरा आपने क्या कर दिया, लेफ्ट में। तो ये क्या बन गई, ये शुगर कौन सी है, थ्रियोज, और ये कौन सी है, इरिथ्रोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें ये जो इरिथ्रोज है, अब इसको बेस मानते हुए आपको क्या करना है, और कन्फिग्रेशन जो डी है वो यहीं से ही देखनी है। जो सबसे नीचे वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला, इसमें OH किस में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, तो वो डी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक कार्बन और बढ़ा लीजिए, इसी में एक कार्बन और बढ़ा लीजिए, और क्या कर सकते हो, जो ये नेक्स्ट बनेंगे, भाई यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, भाई इस साइड OH और इधर लगा दोगे H। ठीक है, बात समझ गई? तो वो बन जाती है राइबोज। आपने देखा होगा ना, तब आप क्या बनाते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आप उसमें सारे OH किस साइड लगा देते हो, राइट में लगा देते हो, और ऊपर लगा देते हो CHO और नीचे क्या लगा देते हो, CH2OH। यहाँ से इसी में इरिथ्रोज में एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, अगर राइट में लगाया तो लेफ्ट में भी तो लगा सकते हैं ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, एर्बिनोज बोल देते हैं। ठीक है, अब ये भी बना था आपके पास, ये बना था ना। अब इसमें भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि एक कार्बन मुझे बढ़ाना है तो OH में राइट में हम लगा सकते हैं और यहाँ पे H, और क्या पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि भाई ये कर देंगे, ये सब कुछ नीचे वाला तो सेम रखेंगे और ऊपर वाले का जो OH है वो लेफ्ट में रख देंगे और H को राइट में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी दो चीज़ें बन जाती हैं। अगर आपने राइट में रखा सब कुछ इस चीज़ को सेम रखते हुए, अगर आपने OH को राइट में रखा तो जाइलोज बन जाता है, और लेफ्ट में रख दिया तो वो लाइक्सोज बन जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस पूरे सिस्टम को बनाएंगे कैसे। आप बना सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाला पता है, फिर आपको क्या करना है कि एक कार्बन बढ़ाते जाना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनाते जाओगे कि वो एक बार राइट में रख सकते हैं, एक बार लेफ्ट में रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, फिर राइबोज में ऐसे ही कर दो, राइबोज के खुद दो पार्ट हो जाएंगे, एर्बिनोज के दो पार्ट बन जाएंगे, सबके दो दो बन जाएंगे, क्योंकि एक बार रख दोगे राइट में, एक बार रख दोगे लेफ्ट में। ठीक है,
अगर आप इसके एक बारी राइट में रख दोगे तो एलोज बन जाता है, लेफ्ट में रख दोगे तो एल्ट्रोज बन जाता है। क्या करना है, इनको सेम रखोगे, फिर यहाँ पे क्या रखोगे OH, एक बारी राइट में एक बारी लेफ्ट में, एक क्या बन जाएगा एलोज, फिर क्या बन जाएगा एल्ट्रोज। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ से बनता है जो अर्बिनोज है, उसको अगर आप राइट में OH लगा देते हो, राइट में क्या लगा देते हो OH, तो ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ग्लूकोज। और उसी को राइट में OH को ना रखते हुए लेफ्ट में रख दोगे तो क्या बन जाता है, मैनोज। क्या बन जाएगा बच्चों, मैनोज। फिर ऐसे ही सब में करते जाओगे तो आपसे जो मेन पूछे जाते हैं, कई बारी राइबोज पूछी जाती है, एलोज पूछी जाती है, और आपसे ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये वाली जो स्ट्रक्चर है। तो आपको बेस पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर आपको सिर्फ एक बार ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे कि भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 बने, फिर इस वाले से भी 2 बनेंगे। ठीक है, फिर ये जो बना है इससे भी 2 बन जाएंगे। ऐसे ऐसे करके आपको नाम इनके याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यही चीज़ किस में होती है, ये तो कौन से वाले थे, ये एल्डिहाइड वाले थे। सेम किस में बनता है, कीटोन वालों में भी बनता है। किस में, कीटोन वालों में। यहाँ पे मेन कौन होता है, एरिथ्रोलोज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर CHO की जगह CH2OH होगा, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि कीटोन शुगर है। फिर राइट में OH होगा और यहाँ H और नीचे CH2OH। वहाँ बेस कार्बन कितने थे, 3 थे। कितने थे बच्चों, 3 थे। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ देखो कितने हैं, 2 ये और 2 ये, 4 हैं। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान से देखते जाना, ये OH देखो ऊपर वाला पार्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। और ये जो होगा OH और ये CH2 बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक कार्बन लगाना है, जिसमें क्या करोगे, OH एक बारी राइट साइड और दूसरे केस में क्या कर दोगे, उसी को लेफ्ट साइड कर दोगे। अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगी, कौन सी, राइबुलोज और जाइलुलोज सॉरी। ठीक है, समझ गए ना। और फिर क्या है, इनके भी आपस में 2-2 बना दोगे। इसका एक बारी क्या कर दोगे, एक कार्बन और बढ़ा देना यहाँ पे, एक बारी राइट में और एक बारी क्या कर दोगे, इसी को लेफ्ट में कर दोगे। ठीक है, एक बार इसका नाम आप देख लेना एक्चुअल में क्या है। इसका नाम कई बार सेक्टोज बोला जाता है और ये यहाँ पे बन जाती है फ्रक्टोज। 6 कार्बन हो गए ना, तब यहाँ लेफ्ट आ जाता है, जो कि मैंने सेकंड पोर्शन बनाया, तब बनती है फ्रक्टोज। और यहाँ पे तब एक बार आप कहाँ लगा दोगे, राइट में OH, तो क्या बन जाएगा, सोर्बोज। और लेफ्ट में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, टैक्टोज। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था। अब सारे देखो कहाँ पे है, नीचे वाला कार्बन का OH राइट में, यहाँ भी राइट में, तो ये सारी कैसी हैं, D शुगर्स हैं। और अगर यहाँ लेफ्ट में हो जाता तो ये कौन सी हो जाती, ये L शुगर हो जाती। मतलब हम बेस में ही क्या लेते, यहाँ OH ना लेकर के यहाँ लिख देते, तो ये अलग बन जाता सब कुछ क्या हो जाता, सब कुछ अलग बन जाता। तो आपकी उसमें क्या है, D वाले हैं, क्योंकि वहीं से आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये सब कुछ मिलती है। ठीक है ना।